दोस्तों, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने आज एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बहुत से राजों से पर्दा उठाया। जिसमें सबसे अहम राज था कि नसीम शाह की वापसी कब हो रही है और नसीम शाह को कितने करोड़ में खरीदा जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए। तो ये सवाल का जो जवाब है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा बाबर आजम के बारे में उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि वर्ल्ड कप में ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ इंडिया से हारने के बाद। तो इन सवालों के जो जवाब हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और भी डिटेल हैं हसन अली का इस्लामाबाद को छोड़ना और कराची किंग में जाना। तो अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखा करें, ताकि आपको जो नॉलेज आप जानना चाहते हैं, जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं, वो आपको पूरी जो है वो डिटेल मिले और आपको पूरी जो खबर है वो समझ में आए। तो बीच में मत छोड़िएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आज जो इंटरव्यू में शादाब खान ने कहा नसीम शाह के बारे में। उनसे सवाल किया गया कि आपको कितने करोड़ में पड़ा नसीम शाह और कितने प्लेयर आपने उस पर कुर्बान किए और क्यों किए। तो इसके जवाब में शादाब खान ने कहा कि नसीम शाह को टीम में ले आने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड में हमें जो है वो बहुत से जतन करने पड़े, जिसके पीछे जो बहुत सी डेवलपमेंट हुई उनमें से चंद जो अहम बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये शादाब का कहना था। तो उन्होंने बोला कि हमें जो है वो तकरीबन प्लाटिनियम कैटेगरी के जो प्लेयर हैं पिछले साल उनकी 3.25 करोड़ जो थी सैलरी थी, जो 3.25 करोड़ एक प्लेयर को मिलती थी प्लाटिनियम में PSL में। तो वैसे ही हम इसको लेकर आए, लेकिन इस बार डॉलर का रेट ज़्यादा है। आपको भी पता है कि महंगाई पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ गई है और पाकिस्तान में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो इस वजह से नसीम शाह को हमें कुछ 3 करोड़ से ज़्यादा पैसे देने पड़े। तो उनकी मुराद जो थी वो तकरीबन 3.25 करोड़ के करीब थी कि हमने 3.25 करोड़ नसीम शाह को दिया है। और उसके बदले में सिर्फ हमने 2 प्लेयर नहीं कुर्बान किए जो हमने क्वेटा को दिए, मोहम्मद वसीम जूनियर और अबरार अहमद। उसके अलावा हमने हसन अली को भी कुर्बान किया। उसकी कुर्बानी के पीछे जो राज है वो ये है कि हसन अली जब परफॉर्म नहीं करते थे तो मुझे उसके बारे में बातें सुनाई जाती थी सोशल मीडिया पर कि ये यारी दोस्ती की वजह से खेल रहा है और ये रोटी गैंग का हिस्सा है, तो इसलिए इसको इस्लामाबाद यूनाइटेड में घुसाया हुआ है। तो इस वजह से मैंने हसन अली से पर्सनली बात की कि अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और इज़्ज़त जो है वो आप बनाना चाहते हैं तो आप इस्लामाबाद को छोड़कर किसी और फ्रेंचाइज में चले जाएं, ताकि आपको वहाँ पे इज़्ज़त भी मिले और ये जो टैग लगा हुआ है यारी दोस्ती का तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो शादाब खान का कहना था कि हसन अली ने इस मेरी बात को अंडरस्टैंड किया और उसने मुझे ये जवाब दिया कि आप सही कह रहे हैं, मैं जो है वो ट्रेड कर लूँगा अगर आप करना चाहते हैं। तो उनकी ट्रेड कराची के साथ हुई। आपको पता है कि इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए और हसन अली कराची किंग में चले गए। तो इसके अलावा बाबर आजम के बारे में उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और ये जो राज है ये पहले मीडिया पर किसी ने नहीं बताया। इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का जो माहौल था और जो प्रेशर बाबर आजम पर पड़ा था, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि जो PCB की तरफ से थ्रेट्स आ रहे थे वो जो थे वो बहुत संगीन थे। अब ये उन्होंने तो जो है ना वो पसे पर्दा चीज़ें यानी गोल मटोल की हैं, क्योंकि वो अभी आपको पता है कि टीम का हिस्सा है तो उन पर आपको पता है टीम से भी निकाला जा सकता था। लेकिन ये मैं आपको अपना तजिया बता रहा हूँ जो कि उनकी बातों से पता चल रहा था। और जो जो उन्होंने थोड़ी थोड़ी बातें की उसके पीछे जो वजाहत है वो ये है कि उन्होंने बोला कि ड्रेसिंग रूम में माहौल नहीं सही था। ये उन्होंने बताया, ये तो उन्होंने वाज़ेह बताया कि ड्रेसिंग रूम में इंडिया से हारने के बाद माहौल बिल्कुल नहीं ठीक था वर्ल्ड कप में, और जो हमारे जितने भी प्लेयर थे उनका मोराल डाउन हो चुका था और आपस में उनका वो वाला जो एंगेजमेंट थी पहले जो टीम की लग रही थी आपको पहले 2 मैचेस में वो नहीं थी। उसके बाद जो बाबर आजम की कप्तानी है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ा। ये जो ऊपर से थ्रेट्स आए और जो ऊपर से कॉलें आने शुरू हो गई, तो वो चैट लीक हुए और जो कहानी हुई वो तो आपके सामने ही थी। और इसके अलावा जो अंदर की कहानी ये है कि जो ड्रेसिंग रूम की स्पोर्ट्स स्टाफ था उनका भी आपस में हल्का फुल्का झगड़ा तू मैं हुई और उसके बाद प्लेयरों का भी हुआ। तो यानी कि तुम आपस में उन्होंने तू मैं की, तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तुम ये करते तो वो हो जाता। आपको पता है कि इंडिया के मैच के बाद जब भी इंडिया आ रहे या पाकिस्तान आ रहे तो जो साइड हारती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं और वो टूर्नामेंट का फैसला हो जाता है उस टीम का। जैसे 2022 में इंडिया को पाकिस्तान ने हराया और 2021 के वर्ल्ड कप में तो जो उसके बाद वो पोलों से बाहर हो गई। और उसके बाद अभी सेम ही इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ यही हुआ कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका। तो ये अंदर की कहानी थी। उन्होंने बोला कि उनकी कप्तानी पर उन चीज़ों के जो ऊपर से थ्रेट्स आए बहुत असर पड़ा और उनकी कप्तानी इफेक्ट हुई। इसके साथ साथ उनकी अपनी जो खुद की परफॉर्मेंस है उस लेवल की नहीं रही जिस लेवल के वो प्लेयर हैं। आपको पता है कि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं।
तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इंडिया में जैसे फ्लैट पिचें हैं वो सेंचुरियां बनाएंगे, बड़े बड़े स्कोर करेंगे, पाकिस्तान को जिताएंगे, लेकिन वो इस वजह से ऐसे नहीं कर सके क्योंकि ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा था और टीम के अंदर जो माहौल था वो इंडिया से हारने के बाद बहुत ख़राब हो चुका था। तो इस वजह से वो कप्तानी भी अच्छे से नहीं कर सके और जो टीम की इंगेजमेंट पहले थी वो भी ख़त्म हो गई। तो इस वजह से हम लगातार जो है वो मैचेस हारते गए और पाकिस्तान की जो टीम है उनका मोराल डाउन से डाउन होता चला गया और हम सेमीफाइनल से भी बाहर हो गए। तो इसके अलावा उन्होंने बताया, आपको पता है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक में डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो दोबारा खुल गई है, डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो खेली जा रही है। तो शादाब खान का कहना है कि मैंने स्किप किया है बिग बैश को, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, और मैं अब 4 डे क्रिकेट खेलूंगा और 4 डे क्रिकेट खेल के अपनी बॉलिंग जो है उसको इम्प्रूव करूंगा और मैं साबित करूंगा कि मैं 1 डे क्रिकेट भी खेल सकता हूं और टेस्ट क्रिकेट में भी मेरा आने का फैसला है। अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो बोर्ड जो है मुझे कंसिडर करेगा टेस्ट मैचों में और मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दूंगा। ये था शादाब खान का कहना। और इसके अलावा उन्होंने बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि मेरी ख्वाहिशात जो हैं वो बाबर आजम के साथ हैं। बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है और वो पाकिस्तान का अभी भी बेस्ट है और ऑल टाइम बेस्ट है। तो आने वाले वक्त में कप्तानी का प्रेशर अब उससे हट गया है, तो हमें उम्मीद है कि वो पाकिस्तान को अच्छे अच्छे मैचेस जितवाएगा और अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा और पाकिस्तान के लिए बेस्ट करेगा। ये था शादाब खान का कहना। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।